नज़र जी कह रही थी कि हम शादी करते हुए एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि चेकलिस्ट ये होनी चाहिए कि मुझ में ये कमियां हैं तो ये पूरी कौन कर सकता है। Absolutely. Yes. That is when you will come. Razan, good point. That is ये when you बहुत will find अच्छा a good partner. होता क्या है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें माम से सीखी हैं। एक बड़ी यूजुअल चीज़ है जो मर्दों में होती है, मुझे लगता है कि मुझ में भी थी, कि मैं चीज़ें शेयर नहीं करता। मेरा ज़ोडिएक भी ऐसा है, मैं वर्गो हूँ, मैं चीज़ें शेयर नहीं करता। I have changed. देखिए, बंदा वर्गो डिफरेंट है, बंदी वर्गो डिफरेंट हाँ, है। exactly. नहीं, मैं बताऊँ क्या? I have changed completely. Now, when I have something to tell, I call her. If I'm not there, I message her. सुनो, I need to share this. You know, like you said, they say कि stop looking for the right person, become the right person. Yes. जैसे अब कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि माह में जो नहीं थी, जैसे वो चीजें मैनेज करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। आई डू इट हैप्पीली। उसकी डेट्स आती हैं, कहती है ये डेट्स आई, जरा चेक कर ले। मैं बताता हूँ, जब मैं कैलेंडर खोलूंगा, मैं वही परफेक्शनिस्ट वाला मसला है, इस डेट पे ये होना चाहिए, अच्छा ये वीकेंड ऑफ रख लो, इतने कर लो। क्या प्रॉब्लम है भाई, आप पार्टनर हो ही किस बात के, अगर आप इतनी बेसिक चीज नहीं कर सकते। आइडियल हस्बैंड है, कसम माशाल्लाह मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी बेटी सब मर्द इनसे सीखे हैं, सब मर्द इनसे लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसमें मेरा कमाल नहीं है। मैंने दूसरों को देखा है, ऑब्जर्व फिर सीखा है, और फिर मेरे वालिदैन को मैंने देखा है, तो मैंने सीखा है। बट सैडली बहुत सारे लोग देखते भी हैं मगर सीखने की कोई ना कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अलग ही समझते हैं कि हम महान हैं, हम पहुंच चुके हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, जबकि पूरी जिंदगी। अच्छा, हम रूल्स की बात कर रहे थे ना, एक और रूल हमारा जो है मैं बताता हूँ, वो एक सेइंग है ना कि व्हाट happens in Vegas stays in Vegas. Stays in Vegas. हमारा वो रूल है कि what happens in the bedroom stays in the bedroom. Stays, yes. If you take it to the lounge, बहुत इम्पोर्टेंट है। if you take it to the lounge, then get ready for the audience. I think अगर आप आपको एज अडल्ट समझे ना, हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में मदर जो है वो 50 साल के बंदे को भी एक बेबी ही कर रही होती है। जब तक वो अपने आप को बेबी समझेगा ना, वो लाउंज में अपने अम्मा पापा के पास हर चीज लेके जाएंगे। लेकिन जहाँ आप अडल्टहुड को एक्सेप्ट कर लें कि आई एम ऑल्सो फुल्ली ग्रोन अडल्ट एंड केपेबल ऑफ हैंडलिंग माई ओन इशूज, तो फिर आपके अंदर वो जज्बा होगा कि हमें अंदर ही रिजॉल्व करना है और हम कर सकते हैं। अच्छा, आई टेक इट सम मतलब एक और तरीके से वो ये है कि आई थिंक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर वाइफ इन योर फैमिली। बिल्कुल। सो व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द रूम एंड से कि मेरी बीवी ने मुझे ये कहा और ये मसाइल हैं, तो आप तो मूव ऑन कर जाओगे लेटर ऑन, क्योंकि आपका पैचअप हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, वो सोचेगा कि अच्छा यार ये तो। अच्छा, पिंडी से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। आमना, अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद से। मैं आमना बात कर रही हूँ। जी, मैं कैसी आमना, ठीक है? मैंने कहा मुझे फरा बोल दिया, कहाँ फोन कर दिया? आमना, पता है ना, आपको पता है ना, आप लाइव है दोस्त जी फरा समझ के फोन। हाँ फरा, मैं ये कह रही थी। जी हाँ, फरा नहीं, मदिया बोल रही हूँ। हाँ जी। सॉरी। अच्छा, मैं खुद भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ सामने बैठे उनसे मैं अपना ओपिनियन लेना चाहूंगी कि शादी से पहले तो बड़ा नाइस एंड रोजी चीजें होती है ना, कि मतलब आपको हर चीज बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो आप एक दूसरे को सच बता भी देते हो, तो ये चीजें जो है वो बाद में प्रॉब्लम करती हैं, तो उनका रिव्यू मुझे काइंडली दीजिएगा। ये बात फिर वही एग्जैक्टली कह रही थी, बंदा जो है वो करता है, बेस्ट देते हैं ना सब। हाँ, क्योंकि आप वैसे आप सब चीजें बता भी देते हैं। हाँ। शादी के बाद वो चीजें फिर बॉदर करी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, जो रूल्स मैंने सीखे हैं। आई वाज इन अंडर कोचिंग विद अ मेंटोर फॉर मैरिज लर्निंग। उसमें एक होता है प्रिंसिपल, वो कहते हैं SFP, विच इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब देखिए, हम सब में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे मेरी एक बुराई जो मेरे हस्बैंड को शुरू से नहीं पसंद है, वो ये कि मैं टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं बंद कर सकती। आई रियली ट्राई। तो उसका क्या तरीका है कि आपको जो चीज़ अनॉय कर रही है, अच्छी नहीं लग रही है, उसके लिए आप दूसरे को किस तरह इंस्पायर कर सकते हैं कि वो अपने आप को नॉच अप करें। जैसे फर्ज करें, अगर किसी बंदे में ताने देने की आदत, ठीक है, या पास्ट को लाने की आदत है, या शक करने की आदत है, अब तो आप हैं नाउ, अब आपकी शादी भी हो गई, अब आप रह भी रहे हैं और ये इश्यूज भी हैं, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट नाउ? तो उसके लिए ये होता है कि हमारा एक प्रिंसिपल है कि बिकॉज वी आर ऑल एनर्जेटिक बीइंग्स, देयर इज एनर्जी इन एवरीथिंग, तो wherever you will put your attention is where you will put your energy, and whatever will get your energy, it will grow, because wherever energy goes, पहले भी शो में बात की थी, पॉजिटिव आप पॉजिटिव। सो जब आप देख रहे हैं कि एक बंदे ने आपकी किसी बात को, एक छोटी सी बात को भी इग्नोर कर दिया या उसकी हौसला अफजाई की या अच्छे से जवाब दिया ना, आपने उस वक्त उसको सेलिब्रेट करके फुल एनर्जी डाल दी है। आपने जैसे जवाब दिया, मुझे कितना अच्छा लगा, आई रियली लाइक द वे यू टुक दिस, आई एम सो हैप्पी, यू वर सो ब्रेव अबाउट इट, और यू वर सो ओपन अबाउट इट।
बजाय ये कि हम वो क्रिटिसिज्म में चले जाएं, आपने फिर ताने देना शुरू कर दिए, आप ताने देंगे, उधर एनर्जी देनी ही नहीं आपने, वहाँ आपने अपनी अटेंशन नहीं डाली। यस इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी अनोइंग, बट वो जो आई रिमेम्बर जब मेरी शुरू में शादी हुई थी तो मेरी अम्मी और सब लोग मुझे कहती थी बेटा औरत को करना, औरत के पास बहुत ताकत है, औरत सब कुछ बदल सकती, तो मैं उनको कहती थी सिर्फ औरत का काम नहीं है ये, सबका काम होता है। लेकिन बहुत सारे मर्दों को ये तरबियत ही नहीं मिली कि उनको अपनी शादी पे काम करना है। फॉर मैरिज दे से दैट मैरिज इज लाइक अ प्लांट, यू हैव टू वाटर इट एवरी डे, अदरवाइज इट विल डाई। बिल्कुल हाँ, और इसमें सिर्फ जो माली है वो औरत नहीं, से बंदा भी माली का किरदार अदा करता है। और एक और सेइंग ये है कि marriage is like a job. It is difficult to get one, but even more difficult to keep one. Okay, so you have to put in that effort every day. So you have to consciously make an effort कि आपकी energies नेगेटिव चीज़ों पे ना जाएं, उसका डिस्कशन, उस पे टाइम, उसकी गुफ्तगू बहुत कम हो, और जो सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो चाहे तिनका बराबर भी हो। एंड दिस इज आई एम सेइंग फ्रॉम 25 years of being with my husband and seeing things. वेस्ट में बाकी चीजें बड़ी वो सेलिब्रेट की जाती है कि 25 साल विद द सेम पर्सन, क्योंकि अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर भी है और उनके बाद मैं ये सवाल पूछूंगी कि क्या आपको अपने मियाँ या बीवी का फोन या वॉलेट चेक करना चाहिए, मैं जरा ये भी पूछूंगी। तो आलिया बस मेरे से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मदीना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र जी, आपका शो बहुत अच्छा रहा है, मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ी सी मुदाखलत जी हस्बैंड और वाइफ आपस में बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है ना, वो जब मुदाखलत करना शुरू कर देता है ना कि ये बीवी के पीछे लग जाता है, ये तो उसके पीछे लग के करता है, फिर वहां पे जाके जो है वो रिश्ता खराब होना लगता है। यानी कि मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे को खुद अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को खुद वैल्यू करें, तीसरे बंदे को वैल्यू मत करें। जब वो ऐसा करना शुरू कर देती हैं खराब होता है। मेरी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो चुके हैं, पहला साल तो हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन यूं ही मेरे हस्बैंड ने इस बात पे गौर करना शुरू कर दिया कि उसकी बहनों ने कहना ये आपस नहीं लगता किसी के पीछे, ये किसी की बात पे किसी पीछे नहीं लगता, आप ये बात वही करते हैं जो ये खुद चाहता है, जो ये खुद सही समझता है। तब से 13 साल मैंने इसका मुकाबला किया कि उसका जहन उन्होंने इतना नेगेटिव कर दिया था, जिसको लाइन पे लाते लाते मुझे 13 साल गुजर गया। अब आके मेरे हस्बैंड ने मेरी बातों को अहमियत देना शुरू की है, जब उसे पता चला कि वो तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, अपने घर का निजाम खराब करने के लिए इस तरह के फिक्र इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि हर मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे को खुद समझे, एक दूसरे को खुद देखे, एक दूसरे की हर चीज को खुद अप्रिशिएट किसी तीसरे बंदे की मदाखलत बर्दाश्त न। हाँ, ये उनको भी बाउंड्री जो है पे सेट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, आलिया जी हमारे साथ मौजूद थी और अच्छी बात थी कि भाई हाँ दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी तो काम करने के लिए तैयार होती है लेकिन दूसरी पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं इस पर भी आऊँगी, मेरा सवाल है, लेकिन वो जो मैंने बात पूछी ना कि क्या आपको फ़ोन मियाँ या बीवी का चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बंदे समझते हैं कि जस्टिफाइड है, ख़वातीन समझती है जस्टिफाइड है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना अपना मियाँ का वॉलेट खोला ना मैंने इसका फ़ोन खोला, पता नहीं क्यों मुझे डर है। मुझे आई थिंक कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि बंदे को दिल हो कि वो ये चीज़ मैं, लेकिन अगर फर्ज करें कभी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ हो ही ना ऐसा बीवी के लिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बंदे हैं अपने कैरेक्टर को इतना अपराइट रखना चाहिए ना कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो। भाई देखा है देख लो कि आप बिल्कुल एक कि हाँ आप बताएं। दोनों नहीं करने चाहिए, दोनों नहीं करने चाहिए। मैंने ना कभी वॉलेट चेक किया, ना उसने कभी मेरा वॉलेट चेक किया, ना अगर माहम का फोन बज रहा है और मुझे पता है कि उसकी अम्मी फोन कर रही है, लिखा आ रहा है, मैं तब भी फोन नहीं उठाता। आई कॉल हर कि तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा है, वो कहेगी उठा ले, मैं कहता हूं मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले किस मोड में है और वो क्या बात करने लगा है। वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी बेटी फोन उठाएगी और मैं उठा के कान पे लगा लूं और वो अपनी तरफ से बात करें, तो दैट्स अनफेयर एंड दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली। इसी तरह तो मेरा फोन भी बज रहा होता है, माम नहीं उठाती, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई पाबंदी लगाई हुई है कि नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं है। एक प्राइवेसी होती है, मतलब आप सांस में घुस जाओ दूसरा आदमी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, इसका मतलब है अच्छी शादीशुदा जिंदगी में स्पेस देना भी एब्सोल्युटली। और जो लव मैरिजेस होती है ना उनमें थोड़ा बहुत उनको समझ में नहीं आ रही थी कि स्पेस देनी कैसे। जस्ट द अदर डे वी वर टॉकिंग, मैं और मेरी बहन और हम तीनों साथ खाने पे गए थे,
हम ये बात करें, आई सजेस्टेड देम टू टेक अ गर्ल्स ट्रिप। मैंने कहा दोनों प्लान करो और दो चार दोस्त और ऐड कर लो, खवातीन जाओ कहीं, तो क्या मसला है? वो दूसरी खवातीन तो कहती है अच्छा इसके बाद खुद जो जाना है ना खुद भी तो लोग रह जाते, बड़ी अच्छी बात है। बॉयज ट्रिप ही क्यों होता है खाली? प्लीज मुझे भी कोई गर्ल्स ट्रिप प्लान करे। आप माम और राबिया प्लान कर रहे हैं, आप उनसे ये मैसेज बहुत अच्छी चीज आपने कही है मुझे कि- छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ये से कंटिन्यू हाँ, करेंगे। नहीं, जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान एक ऐसी हमें से कॉल आई जिसमें बताया गया कि जी पिछले महीने शादी हुई है और जो मुंह दिखाई में लड़के ने लड़की को देनी थी गोल्ड की चेन, और वो गोल्ड की चेन जो है वो अम्मा के पास थी। तो अम्मा ने सारी रात अपने बेटे को ये कहा कि भाई वो गोल्ड की चेन कहीं खो गई, तो बेटे को वहीं उलझा दिया कि जी आप गोल्ड की चेन चलो मिलके ढूंढते हैं, अलमारियाँ खोल रहे हैं, फपोल रहे हैं चीज़ें, कपड़े निकाल के बाहर रख रहे हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी थी ना, एक तो था कि जी गोल्ड चला जाएगा, जो चेन मेरे पास रखी हुई कहीं उस लड़की को ना दे दे, और दूसरी बात है मेरा बेटा उस लड़की के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वो कहते हैं ना कि एक शादी अगर कामयाब तब भी होती है जब आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा तरीके से रेज किया और ये पेरेंट्स आपके बारे में इनसिक्योर ना हो। अगर आपको लगता है आपका एक ही बच्चा है और आप उसको शेयर नहीं कर सकते, फिर आप ना सोचे बहू लाने का। सही बात क्योंकि आप किसी की बच्ची की जिंदगी खराब करेंगे अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। नहीं, आप जो आप है उसकी जिंदगी में माँ का कोई रुतबा कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, और बीवी का बिल्कुल एक अलग किस्म का उसके साथ रिलेशनशिप होता है, उसको भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ तो कि लड़का, अभी हम बात कर रहे थे कि लड़का प्रिपेयर्ड नहीं था शादी के लिए। सबसे पहले तो माँ बाप को प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसकी शादी करवाने के लिए, और अगर वो खुद तैयार नहीं है टू ब्रिंग इन somebody who's going to share life with your बेटा, तो फिर शादी ना करें, अपना डिले घर कर छोड़ के आ रही है लड़की। अच्छा, मुझे बताएं कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए एक अच्छी कामयाब शादी में कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आ जाती है। हाँ देखा ना, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। लेकिन बहुत सी जगहों पे होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है, एक पार्टी जो है वो बात करने के लिए तैयार है और दूसरी पार्टी को बात ही नहीं करनी, और वो मुसलसल भाग रही है क्योंकि उसने कहा मुझे बात नहीं करनी। फिर क्या किया जा सकता है? व्हाट कैन बी द ऑप्शन? देखिए, फॉर मी देयर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ कि मैं उसको वहाँ से शुरू करती हूँ अपने नज़रिए को। मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है ना, वो ये होता है कि मुझे अल्लाह ताला को अपने बारे में जवाब देना है। ठीक है, अगर मैं खामोश रहूँगी, अगर दूसरा बंदा मुझसे बात नहीं करेगा, अगर वो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, स्टोन वॉल कर रहा है, मेरे अंदर उस बंदे के लिए नफरत और रिजेंटमेंट बढ़ेगी। अल्लाह को तो मुझे जवाब देना है कि मैंने अपने दिल को क्यों पोल्यूट किया है। तो मैं उस नज़रिए से फिर बंदे को ये बोल दूँ, ये मैं सिखाती भी हूँ, कोच भी करती हूँ कि आप उनसे आप वो कहते हैं ना बी पहल करें। आप बोलें कि देखें वी नीड टू कम्युनिकेट, वी नीड टू टॉक। आपकी बात नहीं सुने, आप मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, कार्ड लिख के दे दें, लेट्स कम्युनिकेट। नहीं हो रहा, then you have to involve someone who can moderate the relationship before it comes to a stage where it becomes toxic and painful for both parties. Because अगर आप उतनी खामोशी पे रह रहे हैं तो वो खामोश नहीं है, it's just the tip of the iceberg. उसके नीचे कितना जमा हो रहा है, कहाँ कब एक्सप्लोड होगा, किस तरीके से एक्सप्लोड होगा, किसके साथ कौन सी नाइंसाफी होगी, पब्लिक में रिएक्शन निकलेगा, प्राइवेट में बच्चों के साथ बुरा होगा, आपको नहीं पता कि वो फटने वाला कैसे है, बिकॉज कहीं वो जाता नहीं है। एंड द सैड थिंग इज कि कितनी ऐसी औरतें हैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं और मर्द जब कम्युनिकेट नहीं करती, वो सिसकियाँ भर भर के पूरी पूरी रात अकेले बाथरूम में छुप छुप के रोती हैं। और ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पर उनको ये कह दिया जाता है अगर तुमने अम्मा से बात की तो डिवोर्स दे दूंगा, अब्बा से बात की तो डिवोर्स दे दूंगा, और उनको साइलेंस किया जाता है। वहाँ पर एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर मैं उनको यही कहूँगी कि अल्लाह को जो आपने जवाब देना है ना, आप अल्लाह को अपना वकील बनाएं और हिम्मत पकड़ें और मॉडरेटर को ढूंढें, बीच में लेकर काउंसलर भी। ये जो धमकियां मर्दों की तरफ से आती है ना, ये उन मर्दों की तरफ से आती है जो खुद बहुत वीक होते हैं, वो खुद बहुत डरते हैं। अब तो शुक्र है कानून भी आ गया, अपनी बीवी को तलाक की धमकी नहीं दे सकते जी, और घूम नहीं सकते। मैं तो सोची थी, मैं तो सारे में आ गए। लेकिन मदीहा प्रॉब्लम हमने उस दिन तो बात की, उसके बाद भी मेरी बहुत लॉयर से गुफ्तगू हुई इस बारे में। उन्होंने कहा देखें लॉ बन जाता है लेकिन लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन से हम अभी बहुत दूर हैं। तो जो औरतें इन चीजों में फंसी हुई हैं उनके लिए इट्स नॉट एज इजी एज सेइंग कि ये लॉ है और अब आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। जैसे हमने कहा कि जो बेडरूम में हो रहा होता है वो हर कोई को आप रिवील भी नहीं कर सकते। तो वो जो एक साइलेंट पेन है उसके लिए हिम्मत पकड़ के अल्लाह ताला की ताकत में भरोसा करके
निकल के अपने हाथ पांव चलाना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी आवाज़ निकालना, स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सूरह असर में हम कहते हैं वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस सब्र। हक के पास पहले जो अपना हक पहले मांगो, फिर अपने हक की उसको हासिल करने के लिए सब्र करो। कि जितना भी लोग बुरा बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, आपको बैड नेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टिक टू इट। अल्लाह ताला के साथ आप अकेले नहीं हैं। तो आपका जो मकसद है कि आपका घर चले, घर में सुकून हो, कम्युनिकेशन हो, प्यार मोहब्बत हो, बच्चे देखें कि आपस में पेरेंट्स एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि गलती कौन नहीं करता, लेकिन कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो एक इस्लामिक इन्वायरमेंट इस बात की हमें वो देगा, एक इनविटेशन देगा, क्योंकि देखिए कुरान कह रहा है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है, लिबास हुन्ना, आप एक दूसरे के लिए गारमेंट है। जैसे आपने कहा था कि मर्द अपनी बीवी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप अगर जाके अपनी बीवी के बारे में बैड माउथ करेंगे तो उसकी बुराई है। बीवी को कहा जाता है कि अगर आप बैड माउथ करेंगे तो उसकी बुराई। लेकिन इसमें और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मॉडरेटर को ढूंढने में बहुत फर्क है। जब औरत किसी को मॉडरेटर लाती है, थेरेपिस्ट को लाती है, घर के बड़े को लाती है, कहती है मैं इनको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, कहते हैं तुम हमारी बदनामी करोगी, तुम बेडरूम से बाहर मेरी बुराइयां करोगी, तुम मुझे बुरा नाम दोगी। वो एक इनसिक्योर बंदा बोलेगा। तो वो औरत कह सकती है ना, आप मुझसे बात कर लें तो ये बात बाहर नहीं जाएगी। वही वाली बात है कि मोस्टली हम जो बंदे देखते हैं वो इनसिक्योर होता है। फैजान जैसे जो है ना लोग, वो परसेंटेज कम है। हमारे साथ मुल्तान से कॉलर है, कौन जी? अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। मदिया जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, हम ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो जब तक मैं ठीक रही हूँ। जब सास ने अलग कर दिया तो मुझ पे मियाँ ने टॉर्चर शुरू कर दिया। वो मुझ पे शक करते हैं, मुझे मारते हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरा बैकग्राउंड पीछे से मतलब इतना कोई हाई लेवल का नहीं है। वो मुझे यहाँ से किक करते हैं, मुझे मदर के घर भेज देते हैं। मदर वहाँ से मुझे टॉर्चर करती हैं, किक करती हैं, वो मुझे वापस भेज देती हैं। तो अब मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं जैसे मेंटली तौर पर मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो अभी वैसे आपने कोई मॉडरेटर, जैसे आपने कहा कि कोई दरमियान में आपने किसी को लाने की कोशिश की कि आप उनके थ्रू बात करें, इनसे चीजें क्लियर करें? मैंने अपने भाइयों से भी बात की है। कुछ टाइम के लिए मुझे 8 दिन 10 दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आपको पता है, फिर वहाँ पे भाभी हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर मेरे भी माशाल्लाह अपने 3 बेटे हैं। ओके। तो जरा मतलब फाइनेंशियली इशू भी है ना, वो मुझे जॉब करने देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। मैं कुछ करने का कहती हूँ तो वो मुझे कहते हैं नहीं जी, बाहर तो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ रेप का चक्कर होता है, आप कोई जॉब नहीं कर सकती। आप मेरी सास ने सिर्फ एक बात की थी उनसे जी कि आप इसको लेकर सेपरेट तो हो रहे हो, ये चिट्टी चमड़ी है, इसका ख्याल रखना है आपने। अब आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं? मैं अपनी मदर से नहीं बात कर सकती, वो थोड़ी सी किडनी प्रॉब्लम है उनको, थोड़ा सा टेंशन लेती हैं, वो ऐसे हो जाती हैं कि जैसे फिर वो सारे मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ है। मेरे ख्याल से अगर आपकी मियाँ आपको मारते हैं, आप पे शक करते, तो आप शायद भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा सिक्योर थी। जैसे आपने कहा ना कि वो उसके बाद आपके साथ ये करना शुरू किया जी। जॉइंट सिस्टम में ये था कि वो छोटा सा घर था और 10 बहन भाई थे ससुराल में। जी उनकी अपनी प्रॉब्लम है। चलें ठीक है, शो देखते रहे, क्योंकि हम शो भी हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। क्या आप, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में चाहूंगी कि सोल्यूशन अगर कोई 1 लाइन मिल सके, आप उनको मुनज़्ज़र जी क्या मेरा तो ख्याल है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको काम करना पड़ेगा। अगर माली मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल तो माली मुश्किलात से जुड़े हुए होते हैं। मतलब तकरीबन ये बगावत वाली बात है, लेकिन इनको अपने हकूक़ के लिए खुद उठना पड़ेगा। जब माली हालात दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले सॉर्ट होंगे। ये मैं अब अपने ज़ाती मतलब एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। मेरी और भी ऐसी कॉलीग्स भी हैं जिनके साथ कुछ ऑलमोस्ट ऐसा था।
तो जब आप एम्पावर्ड होंगी, आप अपना कमाएंगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि आगे के हालात Absolutely. क्या हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।